हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सभी आपका जो चैप्टर नंबर 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है और कहा है कि जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। हमसे क्या बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का योगफल करने पर हमको 365 प्राप्त होगा। तो वो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपसे क्रमागत बोलता है इसका मतलब आप लोग यहाँ पे समझिए। तो सबसे पहले आप लोग मानेंगे कि माना हमारी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी आप लोग बताइए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी पहली संख्या 2 है तो क्रमागत अगर मैं बोल दूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, उसी तरीके से उसमें क्या किया आपने कि 2 था तो 2 + 1 किया। ठीक है, इसी तरीके से आपका मैंने x माना है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी? x + 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या को लिख देंगे x + 1। ठीक है, आपकी पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x + 1। अब उसने क्या बोला है, जो क्वेश्चन की शर्त है वो क्या है कि जिनके वर्गों, तो उनके वर्गों का योगफल मैं कर दे रहा हूँ x का स्क्वायर और प्लस x + 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 365 के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x² + x² + 1 + 2x = 365। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² और x² मिलके हो जाएगा हमारा 2x² + 2x। ठीक है, ये 365 जो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, और उसमें माइनस में +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -364 = 0। अब हमको तीनों जगह 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, मैं ले करके 2 को कॉमन ख़त्म करता हूँ। ठीक है, x² लिख सकता हूँ प्लस x लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे 2 जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा? 2 × 1 = 2, बचा कितना? 1, 2 × 8 = 16 और 2 दूना 4, 182। x² + x -182 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे? अब 182 को ऐसे फैक्टर करना है हमको कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने पे +1। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। करिए, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2। ठीक है, 7 से करेंगे 13 और 13 से करेंगे 21, मतलब 2 × 7 × 13 इसका फैक्टर बन रहा है। अब इसमें से हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक को मैं 14 ले रहा हूँ, दूसरे को 13। ठीक है, तो मैं 14 को पॉजिटिव ले रहा हूँ और 13 को नेगेटिव। इससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ हमें पॉजिटिव चाहिए तो बड़ी वाली मैं पॉजिटिव इसीलिए ले रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14x - 13x। ठीक है, ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा -182 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा होगा x² + 14x - 13x -182 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14 और -13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14। ठीक है, = 0। x - 14 हमारा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, x + 14 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा कितना? x - 13 = 0। ठीक है, अब हमारा दोनों ब्रैकेट सॉल्व होकर इसका फैक्टर हो गया। अब अगर हम एक बार x + 14 बराबर 0 करेंगे, x + 14 बराबर 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, और अगर x की वैल्यू हम लोग x - 13 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 प्लस में। ठीक है, अगर हमारी एक संख्या x आई है तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? x + यानी 14। तो हमारी पहली संख्या हो गई 13। ठीक है, इसके क्रमागत अगली संख्या नेक्स्ट वाली जो 14 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी? 14। ठीक है, इस तरीके से कथन से समीकरण बनाना सीखना है अगर आपको, और उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखना है तो आप प्लीज़ अंकित एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।